Hello everyone, good afternoon to all. So guys, today we are going to start framework and that is hibernate. We are going to start a topic called as or a framework name is hibernate. Your topic is hibernate. So कोई भी अगर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स से वी आर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक. So first of all, we need to understand the basic use of that particular topic, that this topic is for what. By using this topic or by learning this topic, what exactly is going to be the outcome of this particular one. Means इसको पढ़ने के बाद हम क्या कर पाएंगे इससे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम इससे क्या सीख पाएंगे, या हमारे प्रोफेशनल करियर में जिस चीज के लिए हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. सो गाइज, अगर हम अपने पूरे एप्लीकेशंस की बात करें, एंड टू एंड अपने एप्लीकेशन की बात करें, तो इस एप्लीकेशन में मेजरली हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सब्सिक्वेंटली आगे चल के हम इसको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड करते जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? बेसिकली वी आर डिवाइडिंग इट इनटू द 3 बेसिक पार्ट्स. द point 1 is, this is your client side. ठीक है, जहां पे UI UX का काम आ जाता है. UI टेक्नोलॉजीज हम लोग पढ़ते हैं, UI के फ्रेमवर्क्स में बहुत सारी चीजें हैं. So that is there. Second one is सर्वर साइड, और एक और है आपके पास at the last, which is the डेटाबेस. ये है आपके पास डेटाबेस. डेटाबेस में भी आज की डेट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स हैं. सीक्वल है, नो सीक्वल है, राइट. अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे सीक्वल के. ठीक है. सो इसके अंदर हम लोग 2 मेजर हमारा कंपैटिबिलिटी रेंज देखना है डेटाबेस के अंदर में. द वन इज MySQL and second one is Oracle. ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को देखने हैं, समझने हैं. ठीक है. तो इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखते रहेंगे. अब हम अपने अगर एप्लीकेशन की बात करें, या जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसकी बात करें, उसमें हमने अपने एप्लीकेशन से, अगर लेट्स से कि हमने कोई एक, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास कोई जावा प्रोग्राम है या कोई एप्लीकेशन है, उससे अपने डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए फॉर टाइम बीइंग और एट इनिशियल लेवल वी स्टार्टेड यूजिंग अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज JDBC. हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी यूज किया यहां पे. द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वी यूज्ड, दैट वाज द JDBC. हमने यहां पे एक JDBC को स्टार्ट किया यूज करना यहां से. सो इसके थ्रू हम क्या काम करें? JDBC से इंटरेक्ट करें. JDBC से हम अपना MySQL या Oracle, डिपेंडिंग ऑन द विच ड्राइवर वी आर गोइंग टू यूज. सो वी वर यूजिंग इट, एंड देन फिर इससे हम अपना रिस्पॉन्स ऐसे करके, एंड देन एट लास्ट हम लोग ऐसे डिलीवर करते थे. इनिशियली जब हम JDBC यूज कर रहे हैं, तो JDBC के केस में हमने ये देखा है कि बहुत ज्यादा डेटाबेस की डिपेंडेंसी है. डेटाबेस की डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि अगर हमें
किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, सो वी मस्ट हैव अ प्रॉपर डेटाबेस टूल नॉलेज कि हम क्वेरी कैसे लिखते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या बहुत सारी चीजें। वेयर इस RDBMS में, ये आपका RDBMS है विच इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इससे अलाइन करने के लिए या फिर इंटरैक्ट करने के लिए हम अपना, जब जावा प्रोग्राम से अपना क्वेरी हम फायर करते थे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, तो हम क्वेरी को फायर करते समय, क्वेरी को सबमिट करते समय इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखते थे। क्या ध्यान रखते थे? कि हमारे प्रोग्राम, मतलब जो हम क्वेरी पास कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए, क्या वो क्वेरी सिंटैटिकली करेक्ट है, उस डेटाबेस के कंपैटिबल है या फिर नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेरी चेक करने के लिए कि डेटाबेस में ये जो जा रहा है ये सही है या नहीं है, उसके लिए हमें डेटाबेस का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, जिसमें कि हम सर्टेन स्टेप्स रिपीटेडली एक ही काम को करते जा रहे थे। मेरी बात समझिएगा थोड़ा। अब ये जो डेटा हम यहां से यहां सबमिट कर रहे थे, तो थोड़ा सा पहले मैं इस पे आता हूं कि हम क्या प्रोसेस और क्या नेचर में काम कर रहे थे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए क्लियर कर देता हूं बिकॉज जब मैं आगे आपको चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि वेयर एग्जैक्टली हाइबरनेट कम्स इनटू द पिक्चर, कहां पे हाइबरनेट एक्चुअली में आ रहा है बीच में। अब थोड़ा सा हम इसे समझते हैं। पहले इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। कुछ बातों का क्या ध्यान रखना जरूरी होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटाबेस है। सो लेट्स से हमारे पास डेटाबेस जो है, एक हम लोगों ने मान लिया कि वी हैव वन, लेट्स से डेटाबेस व्हिच इज कॉल्ड एज द, एक अपने पास एक डेटाबेस है जिसको हम मान लो ओरेकल बोलते हैं। लेट्स से दिस डेटाबेस इज द ओरेकल डेटाबेस, राइट। अब ध्यान से समझने की बात है यहां पे कि इस ओरेकल डेटाबेस में अगर हम कोई एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेट्स से वी आर राइटिंग एनी जावा प्रोग्राम, अगर हमने कोई जावा प्रोग्राम लिखा है यहां पे, सो JDBC के certain steps हैं, that steps we are taking place, we are doing it, we are taking the connection with the database and a lot of other things we are doing it। वो आपको पता है कि हम JDBC में क्या क्या, we are assuming that कि you are aware with the JDBC in a proper way, in a in-depth way। Now अब मान लो हम अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, लेट्स से कि हम कोई डिलीट ऑपरेशन करना चाहते हैं, या फिर हम इंसर्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं, या फिर हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, एनीथिंग वी वांटेड टू डू, एनीथिंग और एवरीथिंग व्हाटएवर वी वांटेड टू डू विद द डेटाबेस, इस कोई भी इनमें से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। डेटा मस्ट बी अवेलेबल इन योर करस्पॉन्डिंग रिपोजिटरी, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब जब डेटा अवेलेबल है, then only you can delete something, you can insert something into the table, or you can update something into the table, or any other if any other operation you are doing, you can do। If let's say you are writing select, then select star from that particular table, you are trying to fetch certain records, then only you can fetch it from that particular table or particular database। When you can fetch? Whenever you have a data in that particular database, in that particular table, or if the table is existing, then only all these subsequent operations you can perform। If it is not there, then you will not be able to perform। अब यहां पे मैं एक स्टेज को क्लोज किया। अब अगला बात क्या करते हैं कि कभी भी हम बात कर रहे हैं तो भाई डेटा बेस, टेबल, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, टेबल के फील्ड्स, टेबल का नाम हुआ, टेबल के फील्ड्स हो गए, टेबल का डेटा हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये किसके लिए है, क्यों है,
और हम क्यों इसे क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे कुछ बहुत ही जेनेरिक से क्वेश्चंस हैं। तो हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही, बेस्ड ऑन आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, हम टेबल को बनाते हैं, डेटाबेस में क्रिएट करते हैं टेबल को, ठीक है। और व्हेन इन केस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पे आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जहां से आप डेटा को क्या कर रहे थे, डेटा को सेंड कर रहे थे। कहां पे सेंड कर रहे थे, यू आर सेंडिंग टू द डेटाबेस। जब आप इसको प्रोसेस करके भेज रहे हैं, तो वो डेटा है क्या एक्चुअली में, वो डेटा जो हम स्टोर करने जा रहे थे उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर में या उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में, तो वो डेटा या टेबल है क्या, क्या है वो टेबल जो है पर्टिकुलरली एंटिटी है। एंटिटी विच मींस somehow it is relating with your class, that in your class whatever is the name of your class, but related to that particular class, whatever fields you have in that class, so fields are the properties of that class। जैसे आप इसको थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे समझेंगे तो शायद आपको और क्लियरिटी मिलेगा इसका। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि इसके हमें डेटा को सप्लाई देना है, वी आर ट्राइंग टू सप्लाई सर्टेन डेटा, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है। तो अगर हम डेटा को यहां पे देना चाहते हैं, हम सप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये डेटा आएगा कहां से और क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक क्लास बनाया, क्लास का नेम में भी आपका एम्प्लॉय हो गया, दिस इज द नेम ऑफ योर क्लास। Certain name of the class you have given and the name of this class is which one? It's an employee class we have written। एक आपने क्लास लिख दिया, क्लास जो है आपके पास एम्प्लॉय है। अब आपके पास EMP ID है, नेम है, सिटी है, राइट इट इज, एंड फोन नंबर है, राइट, एंड डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं एंड इन पर्टिकुलर फील्ड्स के, इस पर्टिकुलर फील्ड्स के यहां पे करस्पॉन्डिंग इसका टाइप होगा विच इज अ डेटा टाइप होगा, राइट। समझ में आ रही बात। तो फील्ड्स है, तो फील्ड्स के सर्टेन वैल्यूज भी होंगे, ओके। अब ये आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, इनमें से दो टाइप के फील्ड्स हैं ऑलरेडी। इनमें से कितने टाइप के फील्ड्स हैं, पर्टिकुलरली दो टाइप के फील्ड्स हैं, या पर्टिकुलर दो टाइप के फील्ड्स हैं। एक फील्ड जिसका डेटा ऑलरेडी आपका सिस्टम जनरेट कर रहा होगा, जैसे कि आईडी। आईडी कोई भी यूजर अपने से क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट अपना आईडी खुद नहीं देगा आपको, दैट इज योर सॉफ्टवेयर which is responsible to decide, that is your software which is responsible to create that ID। वो आईडी जो है आपका सॉफ्टवेयर, जैसे कि आईडी हो गया आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया, EMP आईडी, आपका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होगा जनरेट करने के लिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और पर्टिकुलर एम्प्लॉय। वेयर एज इसके जो फील्ड्स नेम, सिटी, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, यस इट इज द क्लाइंट, इट इज द क्लाइंट, ये जो आदमी है जो इसके डेटा को दे रहा है, और आपका ये जो पर्टिकुलर क्लास है उस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मेट आपने बना रखा है, जिस फॉर्मेट में आप दे रहे हो वो डेटा लेवल। समटाइम्स वी यूज द सेटर्स, और उसको डेटा को फेच करने के लिए वी आर यूजिंग गेटर्स, समटाइम्स हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। a lot of these all small techniques which is there, we are using it right now। so what happens now, एक बात समझना कि क्लाइंट वन ने कोई डेटा को सेंड किया। मेरी बात आप सबको समझ में अच्छे से आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज राइट इट इन योर कमेंट सेक्शन। अब अगर क्लाइंट वन है, से फॉर एग्जांपल, तो क्लाइंट वन कौन है? से फॉर एग्जांपल चिंटू कुमार इज द क्लाइंट, राइट। तो ये है आपका चिंटू कुमार इज द क्लाइंट में भी, राइट। सो क्लाइंट जब ये भेजे तो ये इन्होंने अपना डेटा भी दिया। अब एवरी टाइम your software is not going to ask your data, right? So
if your software is not going to ask the data, so what that particular software has to do, that software has to store your data in your existing repository. ठीक है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, इसके अंदर पहले से स्टोर करके रखना होगा। उसको रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये डेटा है तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल किसके लिए आप बना रहे हो, डेटाबेस के अंदर टेबल जो बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, फॉर whom you are going to create the table, you are going to create the table for that this particular entity, right? इसके लिए आप बना रहे हो, राइट? यहां पे इस टेबल का एंटिटी, लेट से आपने EMP एक लॉजिकल नेम दे दिया टेबल का, जो कि इसके लिए आपने बनाया, राइट? एम्प्लॉय के क्लास जो है, जो डेटा का सोर्स था, जो आपको डेटा दे रहा था, उसके लिए आपने यहां पे एक टेबल बनाया। एम आई क्लियर टू यू? ओके, सो आपने ये बनाया। अब इसके अंदर इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या देना है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करना है। व्हाट ऑल द डिफरेंट प्रॉपर्टीज आई नीड टू स्पेसिफाई? आईडी, व्हिच इज नेम, अगेन आई विल राइट सिटी एंड फोन नंबर, लेट्स से डिपार्टमेंट, समथिंग वी आर राइटिंग, ठीक है? लेकिन यहां पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? अब इसके पास ये डेटा कैसे आ रहा है, हाउ इट इज गेटिंग द डेटा? तो आपने एक क्या किया, एम्प्लॉई emp1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय, और इसके अंदर में आपने डिफरेंट डेटा दिया, राइट? समझ में आ रहा है? अब जब आपने डिफरेंट डेटा दिया यहां पे, तो इसी एम्प्लॉय को, इसी इंस्टेंस को लेके, विद दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, अब आप क्या करोगे, वैल्यू लेके, और फिर आप इसको जावा प्रोग्राम में, मतलब ये जो आपका जावा प्रोग्राम है, इसके अंदर आप अपना पर्टिकुलर क्वेरी सेलेक्ट कर रहे हो कि इस टेबल के साथ हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना था, व्हाट एग्जैक्टली परफॉर्म ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म। तो आप उस क्वेरी को लिखते हो, इनमें से कोई भी क्वेरी या और भी अलग अलग क्वेरी लिखते हो, जिसको कि क्वेरी आपको पता है कि हमारा डेटाबेस के रिलेवेंट ये क्वेरी है। यही तो आप काम करते थे JDBC में। इवेंचुअली व्हाट वी डिड इन द केस ऑफ JDBC, कि हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सपोज नहीं किया, राइट? वी हैव नॉट एक्सपोज्ड इट, वी वेर creating tables directly, and after creating the table, what we were giving, we were putting the raw data, that okay, ID, name, city, this that. But अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डेटा हम दे रहे थे JDBC के अंदर, वो डेटा आ कहां से रहा था, from where we were getting that data, ठीक है ना? हमारे पास वो डेटा कहां से आ रहा था, are you getting it? So from where we were getting that, तो अगर हम in general रिक्वायरमेंट को समझें, तो वो डेटा आपके पोजो क्लास से आ रहा था, ठीक है ना? अब पोजो क्लास क्या होता है, हाइबरनेट में हम इसको और अच्छे से समझेंगे, which we will be calling this one as an पोजो, सॉरी, इट्स अ पोजो क्लास। ये आएगा आपके पास, दिस इज इसको बोलते हैं प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, राइट? So ये हमारे पोजो क्लासेस होते हैं, right? Which is, so in पोजो classes what do we have? We have setters, we have getters, we have properties and something like that we have, and that from there we are fetching the value and we are getting. अब हम क्या करना चाहते हैं, अब as a human being हमारा, या as a developer, हमारे requirements we are not getting fixed to any specific place. हम कभी भी अपने requirements को लेके constant नहीं होने वाले हैं, right? We are not getting constant, or we are not फिक्सिंग आवर रिक्वायरमेंट एट वन पर्टिकुलर स्टेज। अब हमारा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, यहां पे क्या रिक्वायरमेंट अब हमारा चेंज हो गया, अब हम कुछ काम इसमें करना नहीं चाहते हैं, राइट? हम क्या काम करना नहीं चाहते हैं? सो अब हम क्या काम करना नहीं चाहते हैं? हम काम ये नहीं करना चाहते हैं कि हम इस डेटाबेस के अंदर में हम पहला काम ये नहीं करना चाहते हैं कि we don't want to create the table explicitly. टेबल हम बनाना नहीं चाहते हैं, पहली बात, ठीक है? टेबल अगर हम बनाते हैं, if suppose we are trying to create the table,
अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान करना पड़ेगा, मतलब कि टेबल के साथ क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, दैट आल्सो वी नीड टू थिंक. सो वी डोंट वांट टू अप्लाई एक्सटर्नली एनी डेटाबेस कंस्ट्रेंट, सो वी डोंट वांट टू कंसीडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटाबेस. हम ये भी नहीं करना चाहते हैं, करेक्ट ना. तीसरा काम हम ये नहीं करना चाहते हैं कि हम डेटाबेस के क्वेरी को हम नहीं समझना चाहते हैं या हम लिखना नहीं चाहते हैं. वी डोंट वांट टू राइट ऑल दिस थिंग्स. हम इसके क्वेरी को भी नहीं लिखना चाहते हैं. समझिएगा, पहले आप एक एक करके इस पॉइंट को समझिएगा. हम चाहते क्या हैं? सबसे पहला काम हम ये चाहते हैं कि जो टेबल के रूल्स हैं, जो डेटाबेस के रूल्स हैं, हम उस रूल्स को अपने जावा प्रोग्राम से ही डिसाइड कर लें. जावा प्रोग्राम्स के साथ ही हम इसे डिसाइड कर लें, लिख लें. सेट ऑफ रूल्स दैट वी शुड क्रिएट विद आवर जावा प्रोग्राम ओनली. हम जावा प्रोग्राम से ही उन रूल्स को डिसाइड कर लें, डिफाइन कर लें. डिड यू गॉट इट? दूसरी बात अब हम क्या करें? हमको क्वेरी से कोई मतलब नहीं है. हम अपने जावा प्रोग्राम से ही क्वेरी जनरेट कर लें और वो डेटाबेस के स्पेसिफिक अपने आप क्वेरी जनरेट कर ले. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी शुड बी एबल टू डू दैट. टू ऑटोमेटिकली वी शुड बी एबल टू डू. ये सारे काम अपने आप हो जाएं, राइट. एटलीस्ट बेसिक काम हम ये करना चाहते हैं. ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इस पर्टिकुलर क्लास का, इंप्लॉई क्लास का जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, जैसे हमने ये इंप्लॉई ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस इंप्लॉई के प्रॉपर्टीज के साथ, इस इंप्लॉई इंस्टेंस के प्रॉपर्टीज के साथ, ये प्रॉपर्टीज हैं इसके साथ में, इसके प्रॉपर्टीज के साथ में, अपने आप इस प्रॉपर्टीज के साथ में जो भी आरडीबीएमएस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ ये मैप कर ले. क्या कर ले? मैप कर ले और अपने आप टेबल क्रिएट कर ले, सब कुछ क्रिएट कर ले, अपने आप डन कर ले. हमारी रिक्वायरमेंट ये है. समझे आप? नहीं तो अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, सो टू एन एक्सटेंट हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वन वी आर नॉट गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी. हम लोग उसको जेडीबीसी के हेल्प से करने वाले नहीं हैं. मेरी बात समझ में आई? वी आर नॉट गोइंग टू अचीव इट विद द help of JDBC. So what we can achieve with the help of JDBC, that already we have seen. मेरी बात आपको समझ में आई? यहां तक अच्छे से एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए and then I'll be moving forward. Just reply it guys. जल्दी से फटाफट आप एक बार रिस्पॉन्ड दे दीजिए and then I'll be moving further. राइट, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कंप्लीट आइडिया? वेरी गुड, वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट काम क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू? तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ओके विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव. अब हम लोग हाइबरनेट के थ्रू हम लोग क्या काम करेंगे? तो हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें हाइबरनेट के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. करते हैं, देखते हैं क्या क्या. आप खुद से हम एनालाइज करते हैं कि इन केस ऑफ हाइबरनेट व्हाट ऑल थिंग्स वी आर लुकिंग फॉर और क्या क्या हमें चाहिए. जैसे एक बात समझते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि हमारे सिस्टम में, ध्यान से सुनना इस बात को, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एक कोई डेटाबेस टूल इंस्टॉल्ड हम कर लें. वी शुड इंस्टॉल सर्टेन डेटाबेस टूल, ईदर इट इज MySQL or we can install Oracle. We can install these two things we could install in this case. Am I clear? दूसरी बात अब हम क्या करते हैं इसके अंदर में, what is the further things we are trying to do. अब हम अगला काम क्या करेंगे इसके अंदर में, इस बात को आप समझना कि हमारे पास सोर्स का एक क्लास होना चाहिए जो हमें डेटा देगा. हमारे पास एक, जैसे स्टूडेंट हुआ तो स्टूडेंट का एक क्लास होना चाहिए ना, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड हो. ठीक है ना? देयर शुड बी अ स्टूडेंट क्लास जो कि सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया हुआ है, राइट. सो हम लोग एक लेट्स से कि कोई क्लास ले लेंगे,
क्लास ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट और इसके अंदर में सारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्लास का एक अपने पास स्टूडेंट ऑफ st इज इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट और इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है। अब एज एन प्रोग्रामर, एज एन डेवलपर, व्हाट वी हैव, वी आर हैविंग ओनली वन थिंग विच इज एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक जो है क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट, और हर प्रॉपर्टीज के इंफॉर्मेशन को वो होल्ड करता है, दैट इज व्हाट इट इज हैविंग। तो अब अपने पास ये है, हमको क्या काम करना है कि हमको जावा की एपीआई के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ जावा एपीआई, हमें कुछ ऐसा करना है। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, किसके थ्रू? इस जावा के एपीआई के थ्रू, जो कि इससे इस पर्टिकुलर टेबल से, इस पर्टिकुलर क्लास से एक टेबल जनरेट कर दे, आइदर माईसीक्वल या ओरेकल के अंदर, कहीं पे भी वो टेबल जनरेट करते। पहले रिक्वायरमेंट को आप फिगर आउट करते जाइए, सब समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक टेबल बना दे डेटाबेस में, और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो बना दे, ये आपका विश तो अच्छा है, आप सोच रहे हो, दैट इज वेरी गुड, यू आर थिंकिंग राइट, बट you need to tell your machine that boss, I need a table, I need a repository where we are trying to store certain data, I need a repository where I wanted to store certain data, right? So okay, so what table you need? Okay, तो आप चाहते हो टेबल बनाना, अच्छी बात है, हम बना देंगे आपके लिए, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा कि टेबल का नाम क्या होगा, टेबल के अंदर फील्ड क्या होगा, उस फील्ड का टाइप क्या होगा, राइट? ये सब तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, बताने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप डेटाबेस में जाके बताओ, आप अपने जावा के लैंग्वेज के फॉर्मेट में बता दीजिए कि हमको क्या क्या चीज होगा, कैसे होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम इसी क्लास का एक हम HBM फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वी विल बी क्रिएटिंग HBM फाइल। ये HBM फाइल हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? HBM फाइल बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, HBM फाइल एक बनाएंगे, ठीक है। HBM फाइल के अंदर गाइस क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन द इनसाइड द HBM फाइल, इस बात को आपको समझना है। तो HBM फाइल के अंदर में आपको इस टेबल से और इस RDBMS में, आइदर ये हो या ये हो, तो इस टेबल और RDBMS में, मतलब कि इस टेबल से क्या क्या डेटा, किस किस चीज के लिए, टेबल का नेम क्या होगा, टेबल नेम हो गया, फील्ड नेम हो गया, किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ कोई कंस्ट्रेंट लगाना है, कंस्ट्रेंट मतलब कि प्राइमरी की है, यूनिक की है, क्या क्या है, उसके बीच का कोई रिलेशन है। सो दैट एवरी रिलेशन यू नीड टू टेल इन योर HBM फाइल। ये हम HBM फाइल के अंदर ये चीजें बनाएंगे। वी विल राइट इट, डोंट वरी, वी विल राइट एवरीथिंग एंड दैट आई विल बी शोइंग इट टू यू, ठीक है। तो ये हम बना लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके। रिमेंबर, वी आर नॉट राइटिंग अ क्वेरी। हम यहां पे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अपने साइड में कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हम बना लिए। अब हम बना लिए ये, तो हमें दूसरा चाहिए। क्या चाहिए दूसरा? व्हाट एल्स वी नीड नाउ? हमें एक कुछ ऐसा चाहिए कि जो इस डेटा, अगर हम माईसीक्वल यूज करें तो ठीक, ओरेकल यूज करें तो ठीक। तो दोनों ही केसेस में जैसे हम JDBC यूटिल बनाते थे, जो कि क्या करता था, आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता था, राइट? इट इज सिमिलरली हम एक हाइबरनेट यूटिल का क्लास बना लेंगे, हाइबरनेट H यूटिल का बना लेंगे, ठीक है। इस यूटिल मतलब जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, डेटाबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, we will be writing into the one hibernate dot cfg dot xml फाइल एक बनाएंगे। इसके अंदर हम इस डेटाबेस से रिलेटेड सारा कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख देंगे, ठीक है, which is called as the hibernate configuration document। क्या बोलेंगे इसको? hibernate configuration फाइल या configuration document बोलते हैं। hibernate mapping document हम इसको बोलेंगे, hibernate dot hbm dot xml we will be writing, right? तो हम यहां पे इसको लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है।
अब हमारा एच यूटिल या हाइबरनेट यूटिल क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को यूज करेगा एंड देन इट विल हैव द कनेक्शन। तो अभी हमने क्या काम किया, अभी तक हमने ये काम किया कि अपना एक क्लास डिफाइन किया, उस क्लास से रिलेटेड हमने अपना एचबीएम फाइल लिखा, एचबीएम फाइल के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड क्या चीज कहां कैसे क्या लिखना था, दैट एवरीथिंग वी डिफाइंड इनटू द एचबीएम फाइल, and now we are writing the configuration file which is going to have the connection with the database, correct? डेटाबेस से कनेक्शन करके आपके प्रोग्राम को ये दे देगा, which is we are going to write that as an hibernate util, okay? यहां से ये कनेक्शन ले लेगा। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अब हमें एक्चुअली ये करना है कि हमारे पास डेटा आ गया, टेबल आ गया, एवरीथिंग वी हैव नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं, नहीं क्या क्या ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करने वाले हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म, हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, हम किस तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अब हम लिखेंगे क्लाइंट कोड। क्या लिखेंगे इसको, नेक्स्ट व्हाट वी विल राइट, क्लाइंट कोड हम लोग लिखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या चीज आपको लगा कि क्या आपको एक्सप्लिसिटली करना है, बार बार करना है, आपको सिर्फ अपना क्लाइंट कोड ही बार बार लिखना है मोस्ट ऑफ द केसेस में, नहीं तो आपको क्या नाम है यूटिल फाइल ये सेम रहेगा, एक बार लिख लोगे कॉपी पेस्ट होते रहेगा, एचबीएम फाइल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट होते रहेगा, पोजो क्लासेस हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि उसका, तो ये आपको विद इन अ मिनट आप पोजो क्लास लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, ठीक, ये आप बना लोगे एंड देन आपको बेसिकली क्लाइंट कोड ही बार बार लिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द एंटायर हाइबरनेट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपको मैं अभी थियरी में नहीं गया हूं, आई हैव नॉट जस्ट बीन इनटू द थियरी एज ऑफ नाउ, अभी मैं सिर्फ आपको क्या बताया हूं, अभी मैंने क्या बताया कि जेडीबीसी से हाइबरनेट में हमारा ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, हमें क्या क्या चीजों की क्या क्या कंपोनेंट्स की नीड है और हम कैसे उसको अचीव करने वाले हैं। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीवन, इज दैट क्लियर, इज इट, ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस वन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई एम नॉट गिवन ओवरव्यू, ठीक है ना, राइट, समझ रहे हो आप बात को, तो ये बातें आपको अब क्या हो गई, आराम से क्लियर हो गई हैं कि ओके क्या क्या चाहिए। अब जब मैं लिखूंगा सो दैट इट इज गोइंग टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि अब हाइबरनेट क्या काम कर रहा है। तो देखो हाइबरनेट यहां पे क्या काम कर रहा है, समझिएगा। हाइबरनेट काम ये कर रहा है, हाइबरनेट काम ये कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। व्हाट सॉर्ट ऑफ टास्क हाइबरनेट इज डूइंग हियर, आपके प्रोग्राम देखो ऑब्जेक्ट को रिलेशनल फॉर्म में, रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में यहां से इसको मैप कर रहा है बाय यूजिंग द मैपिंग डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाइबरनेट इज व्हाट, बताओ कौन सा टूल है, ORM टूल है, राइट। हाइबरनेट इज ORM टूल है, ठीक है। अब ORM का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ORM टूल, आई होप यू ऑल आर क्लियर। आप में से आई होप कि किसी को ये डाउट नहीं होगा कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ ORM टूल, इज दैट राइट, इज दैट क्लियर एवरीवन, आप सबको ये अच्छे से एकदम बढ़िया से क्लियर है इतना तक। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर में और हम कैसे इसको काम कर रहे हैं, क्या चीजें समझ रहे हैं, राइट। सो हाइबरनेट को हम बेसिकली ORM टूल तो बोलते हैं, बट हाइबरनेट इज अ परसिस्टेंट फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं इसको, अ परसिस्टेंट फ्रेमवर्क, राइट। इट इज अ व्हाट, अ परसिस्टेंट फ्रेमवर्क। ध्यान रखना, अभी परसिस्टेंट के मीनिंग को हम और डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ persistent framework, right? So it is a basically what, it is a persistent framework which is used to perform persistent or which is used to implement persistent operations
टू इंटरैक्ट विथ द डेटाबेस। डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए हम लोग हाइबरनेट जो परसिस्टेंट फ्रेमवर्क है, ध्यान समझना, फ्रेमवर्क या और हम इसको बोलते हैं ORM टूल भी बोलते हैं, करेक्ट ना। तो इट्स अ ORM टूल बाय यूजिंग विच वी विल बी परफॉर्मिंग, और इसमें इंप्लीमेंट किया गया परसिस्टेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है ना। ये बात आई थिंक आपको अब क्लियर हुई, राइट। 1 सेकेंड, राइट, यहां तक आपको ये चीजें ठीक है। अब हाइबरनेट को दिया किसने? सो इट्स बीन गिवन बाय रेड हैट, एक कंपनी है, दे हैव प्रोवाइडेड दिस फ्रेमवर्क। उन्होंने अपने पीछे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दे हैव गिवन दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क व्हिच इज कॉल्ड एज हाइबरनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। और लोगों को पसंद आया, दे स्टार्टेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, ओके। नाउ दे आर यूजिंग at the back of this, they are using this JDBC, means it is there Hibernate which is there, it's been created on the top of what, on what top of, on top of JDBC itself it's been created, right। so ध्यान से समझना। and इसका आर्किटेक्ट कौन है? गैविन किंग। गैविन किंग is the architect of this particular one, architect of Hibernate is what? गैविन किंग। समझ रहे हो आप बात को? अब नाउ जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि तो हाइबरनेट इज व्हाट इट इज, इट्स एन ORM टूल। हाइबरनेट इज ORM टूल। तो क्या कोई और परसिस्टेंट फ्रेमवर्क है? क्या कोई और ORM टूल्स हैं? सो उनमें से ये सबसे बेस्ट है, इट इज बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। ये क्या है? बेस्ट है उन सब में। कौन कौन से हैं आपके पास हाइबरनेट को? एक है iBetis, ठीक है ना, ये aBetis नहीं है, iBetis है, ठीक है ना। That is one, iBetis, TopLink and JDO। iBetis, TopLink and JDO, and ऐसे और भी there are many different frameworks which is available and that we will be seeing, ठीक है। अभी बाकी के हम लोग हाइबरनेट पे ही फोकस करेंगे। We are using this particular one as an hack। अब जो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई, क्या क्या बताया? I told you few things. What all the few things I told you? I told you that in order to write that Hibernate program, ध्यान से सुनिएगा आप, अगर ध्यान से सुनिएगा, Hibernate प्रोग्राम को हम लोग लिखने के लिए, Hibernate प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको एक Hibernate डॉट HBM डॉट XML चाहिए होगा, Hibernate डॉट HBM डॉट XML फाइल चाहिए होगी, जो कि हाइबरनेट मैपिंग डॉक्यूमेंट हम लोग बोलते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा? दूसरा हमें चाहिए हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML चाहिए, जो कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट होगा, राइट इट इज। सो दैट इज गोइंग टू बी द हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। इट इज गोइंग टू बी बेसिकली अ हाइबरनेट व्हिच वन नाउ? कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट। ये जो होगा हमारे पास हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट होगा। ये बात आपको समझ में आई? दिस पर्टिकुलर वन इज गोइंग टू बी व्हाट? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट। तो इन दोनों को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। देयर कुड बी 2 डिफरेंट वेज फॉर राइटिंग दीज 2 थिंग्स। एक है अपने पास, वी कैन यूज इट XML अप्रोच, जो कि पुराना अप्रोच है, अब उसको XML को ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, so we could use one of the approach is XML approach and the second one we can use is the annotation approach we can use. We will be here seeing both of the approach, either by using the XML and by using the annotation, both things. Why? Because right in the beginning when I am writing by using XML, when I am writing, you will get bit convenient, आपको समझ में आएगा पूरा फ्लो कि ओके कैसे कहां क्या लिख रहे हैं। जब आप थोड़ा सा एक कंफर्टेबल होते जाएंगे, then I'll be using the annotations, but once you are comfortable with the annotations, then you won't be using the XML, because XML is a lengthy process of writing the Hibernate programs or any other programs whatever we are seeing, whereas annotations is a very short and simple way to write the Hibernate programs and it will save a lot of time, right? It is next one, next point हम इसमें बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है इसमें? अब देखिएगा इसको, इस पॉइंट को आप समझिए। जब हम
इसमें JDBC को यूज करते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द JDBC। आई थिंक मैं स्क्रीन स्विच कर दे रहा हूं तो आपको ये क्लियरली ये चीजें दिख रही हैं, राइट। सो व्हेन JDBC का स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिकेशन गिवन बाय सन माइक्रोसिस्टम एंड इट्स बीन implemented by various vendors and databases, ठीक है। बहुत लोगों ने इसके इंप्लीमेंटेशन को इंप्लीमेंट किया, लिखा है। व्हाट इट इज, एक आपके पास जावा प्रोग्राम रहा यूजेस JDBC API। ये JDBC API को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ये ऐसे होगा, ठीक है। सो इट इज यूजिंग JDBC API। आई थिंक इमेज से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। नाउ दिस JDBC API इज इंटरैक्टिंग विद द JDBC implementations. This implementation has been given by different database vendors, MySQL, Oracle, or many other database vendors. They have given its implementation. We have discussed a lot these particular things into the JDBC, right? And then you are interacting with the database. आप database के साथ ये interact कर रहे हैं। ये point आपको इतना समझ में आया, ठीक है कि नहीं? अब Hibernate which is there, it's been implemented on the top of JDBC, ठीक है ना। तो Hibernate API is using internally, क्या Hibernate API यूज कर रहे हैं? Hibernate APIs are using internally what is that JDBC API they are using। अब आप ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। So see here, Java program it is not using JDBC API, ध्यान रखना ये गड़बड़ है यहाँ पे, this it won't be there। So जावा प्रोग्राम क्या होगा, हाइबरनेट को ये यूज करेगा। हाइबरनेट रन टाइम सिस्टम जो मैं कल बात कर रहा था आपसे, which was the HRS Hibernate runtime system. This is going to get interact with the JDBC API, and now this further JDBC API is getting implemented with the JDBC implementations, and then so ये पूरा पिक्चर में आपको ये समझ में आ रहा है कि Hibernate, where exactly Hibernate is coming into the picture। आपको ये बात क्लियर हो रही है कि Hibernate कहां पे आया पिक्चर में, JDBC API internally it is using the JDBC API itself। मेरी बात आपको क्लियर है, ठीक है, इट इज सिंपल, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, क्या नेक्स्ट बात करते हैं, आप आगे देखिएगा इसमें। अब मैंने आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बातें बताई कि जब हम JDBC का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, when we are writing any JDBC program, whenever we are writing any of the JDBC program, ठीक है, आपको अगर दिखे ना क्लियरली तो आप बता दीजिएगा, I can switch the screen। Whenever we are writing any JDBC program, तो हमें क्या काम करना पड़ता है, just in order to write the JDBC program, we need to load the driver class, get the connection, prepare the SQL statement, JDBC statement, SQL DB, results, process, clean the process। ये different steps we need to do in the JDBC program, which we have seen it नंबर ऑफ टाइम्स। हम लोगों ने इसको बार बार ऑलरेडी क्या किया हुआ है, देख रखा है कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव बीन डूइंग इन दीज केसेस। अब हम आगे इसमें बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं कि अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो अभी तक मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, द सेम पॉइंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ हियर आल्सो, ठीक है। अब JDBC का जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, इट इज दे आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स। व्हाट ऑल थिंग्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द प्राइमरी की टेबल। अगर हम बना रहे हैं डेटाबेस के अंदर तो उसके अंदर प्राइमरी की क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, बाकी चीजें क्या होंगी, दैट एवरीथिंग particular data means Java developer or JDBC Java developer is responsible to do that। तो उसे ये करना पड़ेगा, SQL query लिखना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस द रिजल्ट करना पड़ेगा, एंड इंप्लीमेंट द बैच अपडेट्स एंड ऑल थिंग्स, एवरीथिंग दिस पर्टिकुलर Java developer has to do it। Am I clear? ये JDBC के केस में आपको इतने सारे काम क्या करना है, करने पड़ेंगे। अब यहां पे सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, यहां पे क्या है सबसे इशू वाली बात, ठीक है, करना पड़ेगा तो ठीक है। अब हम जितने बार भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे, ध्यान रखना, whenever we are writing any program, तो आप इन स्टेप्स में कुछ चीजों को ध्यान दीजिए। What all things you need to remember? That step number 1 आपका load the driver class, step number 2 आपका get the connection, ठीक है, step number 4 आपका create the JDBC statement, step number 5 आपका submit the SQL query to the database, right? And step number 7 clean the resource। ये सारी चीजें every time it is a common thing, common code where you are going to write every time the same set of code you are going to write, ठीक है। कोड डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम हो रहा है,
एंड देन इसी के साथ ये सारी चीजें आपको करने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, ये आप बार बार लिख रहे हो, बार बार इन चीजों को कर रहे हो। सो ये जेडीबीसी के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दिखा, मतलब जो हम हाइबरनेट पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले कि इसका जो बेस टेक्नोलॉजी है उसके क्या क्या इश्यूज हैं, दैट वी हैव सीन इट ओवर हियर, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्लियर है आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हाइबरनेट फीचर्स क्या क्या हैं, व्हाट ऑल दिस हाइबरनेट थिंग्स आर देयर। अब हम लोग हाइबरनेट की बात थोड़ा सा करते हैं कि हाइबरनेट के अंदर किन किन चीजों की लिए ये क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, जैसे आप ध्यान से समझिएगा, हाइबरनेट खुद, हाइबरनेट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द कनेक्शन, समझ रहे हो, क्रिएट द स्टेटमेंट एंड रिलीजिंग द स्टेटमेंट, रिलीजिंग द रिसोर्स। समझे, हाइबरनेट जो है पहला टाइम में ये अपने आप रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, टेकिंग द कनेक्शंस, क्रिएटिंग द स्टेटमेंट एंड रिलीजिंग द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे थे रिसोर्स क्लीनअप के लिए, ये खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल है। एम आई क्लियर और नॉट। तो उसको करने के लिए हमको इस तरह से कुछ कोड लिखना पड़ेगा, आगे देखते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कोड वी आर गोइंग टू राइट एंड ऑल। अभी इस कोड पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप पॉइंट समझते जाइए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या है हमारा हाइबरनेट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एसक्यूएल क्वेरी। ये बार बार हम लोग बात समझ रहे थे, राइट, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एसक्यूएल क्वेरी एंड दैट टू सिंपली कोई भी क्वेरी नहीं है लिख रहा है, इट इज वेल ट्यून्ड इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जो बेस्ट परफॉर्म करे वो क्वेरी हाइबरनेट आपको जनरेट करके अपने आप डेटाबेस में सबमिट करेगा, करेक्ट। Even Hibernate is responsible for applying the constraints into the database। बस आपको अपने प्रोग्राम में उस चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन से डेटाबेस constraints को इस पर्टिकुलर टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं। So that all constraints at Hibernate is going to automatically implement on that। You just need to instruct Hibernate runtime system to get applied everything on that one, right? So आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, right? अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। What next? Hibernate system is responsible to what? It is to generating the values of a primary key column, everything it is going to do it here। ये बात आपको शायद समझ में आ रही है, क्लियर है क्या। अब दूसरी बात कि जैसे प्राइमरी की ये खुद से लेट से जनरेट कर रहा है, इट इज जनरेटिंग द प्राइमरी की बाय इटसेल्फ, ठीक है, प्राइमरी की जनरेट कर रहा है। लेकिन प्राइमरी की का मतलब क्या है कि यूनिक, प्राइमरी की का मतलब क्या है कि जो फील्ड प्राइमरी की रहेगा वो अपने आप उसकी यूनिक वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब डेटाबेस में अपने आप इसकी वैल्यू को जनरेट करेगा। तो एक तो सिंपल प्राइमरी की हो गया, दैट इज ओके, इट इज गोइंग टू जनरेट द यूनिक वैल्यूज, बट एट द सेम टाइम यू मे गेट रिक्वायरमेंट टू जनरेट द कस्टम प्राइमरी की, जिसमें आप सामने वाला यूजर प्रिडिक्ट ना कर पाए कि अगला यूनिक वैल्यू क्या आएगा उस पर्टिकुलर आईडी का, राइट। उसके लिए हाइबरनेट में अपने आप से इन्होंने वे दिया हुआ है टू राइट द कस्टम प्राइमरी की, वेयर यू कैन इंप्लीमेंट योर ओन लॉजिक, वेयर यू कैन इंप्लीमेंट योर ओन थिंग्स बाय यूजिंग व्हिच यू कैन जनरेट द प्राइमरी की ऑल्सो। कस्टम प्राइमरी की बनाने के भी टेक्निक है, एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है। इवन इफ यू वांटेड टू यूज एक्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स टू जनरेट द प्राइमरी की, दैट इज आल्सो देयर। इफ यू वांटेड टू create your own algorithm to generate the primary key, for that also it is existing facilities are available, we can use it directly from there, right। तो ये सभी facilities यहाँ पे available हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई, right? कोई दिक्कत हो आपको ऐसे अच्छे से दिख जा रहा होगा, right? क्लियरली दिख रहा होगा, right? इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है ना। अब जब भी हम whenever ध्यान से समझिएगा इस बात को, whenever we are trying to interact with the database, हम जब भी अपने डेटाबेस से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी whenever we are trying to interact with the database, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। So we are talking about a relational database management system। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। मान लो अगर ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसको हम आगे ध्यान देते हैं, ये हमारे पास एक डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेटाबेस यू हैव, राइट। अब यहां जो आपके जो क्लास है, पर्टिकुलरली क्लास है, कोई भी मान लीजिए एम्प्लॉय क्लास है, इसके जो फील्ड्स होंगे उस फील्ड का टाइप भी अलग अलग होगा। समटाइम्स इट कुड बी सिंपल प्रिमिटिव टाइप,
प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव मतलब बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैरेक्टर, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स इट कुड बी द प्रिमिटिव टाइप, समटाइम्स इट कुड बी द एरे टाइप। आपका जो डेटा टाइप का फील्ड होगा वो हो सकता है एरे होगा। अगर एरे है तो इसका क्या मतलब हुआ, एरे है इट मींस कि दैट पर्टिकुलर फील्ड इज गोइंग टू स्टोर अ लॉट ऑफ अदर वैल्यूज आल्सो, एक से ज्यादा वैल्यू को वो स्टोर करने वाला है, ठीक है। अब ये एरेज की जगह पे प्रिमिटिव, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स इट कैन हैव अदर देन यूजर डिफाइंड डेटा, इट कैन हैव कलेक्शंस ऑफ टाइप, कलेक्शन टाइप का डेटा टाइप हो सकता है। कलेक्शन आप पढ़े हो ना, बाइट आपने क्या पढ़ा है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, है ना, वेक्टर, स्टैक, राइट, इट इज हैश मैप, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में वो डेटा हो सकता है जो आप कलेक्शन में ऑलरेडी देखे हो। बट ध्यान से ये समझना है आपको कि ठीक है, व्हेन वी हैव द सिंपल प्रिमिटिव टाइप्स, ओके, वी कैन मैप विद द एचवीएम डॉक्यूमेंट एंड देन वी कैन स्टोर इट इनटू द डेटाबेस, राइट। But at the same time, if we have a complex data types like a collections type, we have an array or something like that. So that kind of data types, how we are going to match with the particular database. इस database के अंदर में हम इसको कैसे मैच करेंगे, इन डेटा टाइप्स को कैसे मैच करेंगे, राइट। So for that reason, Hibernate had introduced different types of mapping. क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग, सिंपल मैपिंग, कलेक्शन मैपिंग, इनहेरिटेंस मैपिंग, वर्जन मैपिंग, लॉट ऑफ अदर मैपिंग्स आर देयर, इनहेरिटेंस मैपिंग, राइट, वन टू वन मैपिंग, एसोसिएशन मैपिंग, ऐसे बहुत सारे मैपिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दैट कि डिपेंडिंग ऑन योर एंटिटी रिलेशनशिप and the properties relationship what you are having in your core, whatever you are having in your basic Pojo classes, based on that you can write that particular things in your HBM document and that will get or that will be interacting with that particular database. उसके लिए भी इन्होंने फैसिलिटी हाइबरनेट के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, नहीं, मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तक जो आपने पढ़ा है मैं उसी को एक बार आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, राइट। सो हियर दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, it is having the built-in way to generate the algorithm to support the custom primary key and algorithm. Read it out carefully. Already you will get the Hibernate documents. So in Hibernate document you need not to read any other document from anywhere else. We will provide you the Hibernate, one of the best document, जिससे कि आप आराम से पढ़ के अपनी चीजों को कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जो प्रॉब्लम मैंने बताया उसको सपोर्ट करने के लिए हाइबरनेट के अंदर में there are different types of mappings which is available. क्या क्या टाइप ऑफ मैपिंग है, एक है आपके पास सिंपल मैपिंग, कलेक्शन मैपिंग, इनहेरिटेंस मैपिंग। इनहेरिटेंस मैपिंग के अंदर क्या है आपके पास, टेबल पर सब क्लास मैपिंग, टेबल पर क्लास मैपिंग, टेबल पर कॉन्क्रीट क्लास मैपिंग, ये सब चीजें। एसोसिएशन मैपिंग में क्या है, वन टू वन मैपिंग, वन टू मेनी मैपिंग, मेनी टू मेनी मैपिंग, एंड अदर मैपिंग में और भी बहुत सारे वर्जनिंग मैपिंग और सारी चीजें आती हैं, दैट वी विल बी सीइंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाइबरनेट और क्या आपको दे रहा है, व्हाट इट इज गिविंग। हाइबरनेट अपना स्पेसिफिक क्वेरी लैंग्वेज दे रहा है। हाइबरनेट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एसक्यूएल, ठीक है, कि हम एसक्यूएल नहीं है, तो हाइबरनेट ने क्या किया कि अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में एसक्यूएल का सब्स्टिट्यूट आपको दे दिया कि ठीक है, आप जावा के अंदर when you are in the case of Hibernate when you are writing any query, so you will be writing in that particular way. कौन सा वो वे है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो उस वे में हम लोग हाइबरनेट के अदर डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं। क्या है ये, आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 1 सेकेंड, हाइबरनेट के, चलिए आपको मैं प्रोवाइड्स, ये है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेजेस हाइबरनेट हैज प्रोवाइडेड। कौन कौन से क्वेरी लैंग्वेजेस हाइबरनेट ने प्रोवाइड कर दिए, so it is providing, Hibernate is providing, which is the different types of query language, which is Hibernate query language, ठीक है ना, QBC query by criteria, QBE, right, it is named query, native query, ये different type of queries Hibernate ने खुद provide कर दिए, ठीक है ना, जिसको यूज करके हम लोग डेटाबेस के लिए, डेटाबेस में particularly लॉजिकल और बहुत सारे different type of operations perform कर सकते हैं without touching the database, without writing a single query into the database. We can write everything, whatever we want, that kind of things we can write into the Hibernate itself, and then by using that we can interact with that particular database. बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार।
कैशिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये सब अभी आपको समझने का लिए। बैच हाइबरनेट सपोर्ट्स बिल्ट इन बैच, अगर आप जेडीबीसी में पढ़े हो, बैच अपडेट्स एंड ऑल सेट, ठीक है, तो उसके लिए भी इन्होंने अपना फैसिलिटी क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, राइट। अब आप इसमें और देख लीजिए, सपोर्ट्स क्या है, ये अलग अलग ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म सपोर्ट करता है, जेडीबीसी के अलग ट्रांजैक्शंस, जेपीए ट्रांजैक्शंस अलग ये देगा, राइट, दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है, सब आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी पहले आप एक बार ये देख लीजिए, हाइबरनेट कनेक्शंस लेने के लिए, जैसे हम जेडीबीसी में कनेक्शन लेते थे, दो टाइप से कनेक्शंस लेते थे, कौन कौन से, एक हमारे पास ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन लेने का टेक्निक था जो जेडीबीसी यूटिल करके करते थे, दैट सेम टेक्निक इज अवेलेबल इन द ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन हाइबरनेट के अंदर में, एक तो ये है। दूसरा है आपके पास डेटा सोर्स कनेक्शन पूलिंग जिसको बोलते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एप्लीकेशन सर्वर यूज करना पड़ता है, या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी सर्वर्स हैं जिसको हमें यूज करके ये सारे काम करने पड़ते हैं, क्लियर है, जिसको बोलते हैं डेटा सोर्स। सो वेयर वी विल बी सीइंग सम अमाउंट ऑफ सर्वर्स एंड ऑल अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग। यहां तक आपको ये क्लियर है? चलिए अब हम लोग फर्स्ट एग्जांपल, आज पहले आप इसको देख के अच्छे से क्लियर हो जाइए, अपने आप से कंफर्टेबल हो जाइए, थोड़ा वीडियोस को देख के अच्छे से आप वो हो जाइए, समझे, बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिए। देन इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी राइटिंग द हाइबरनेट फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर है। तो सबसे पहला काम यह है कि जो अभी हमने आज की क्लास में किया, आज की क्लास में आपको मैंने पूरा हाइबरनेट जेडीबीसी क्या क्या हाइबरनेट कर सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज दे सकता है, हाइबरनेट का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्या क्या फाइल्स होंगे, क्या क्या लिखना होगा, हाउ इट इज गेटिंग इंटरेक्टिव विद द डेटाबेस कंपोनेंट्स, एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू ऑल। एंड इस वीडियो को आज से कल तक 2-3 बार आप कम से कम क्या करिए, देख जाइए। फॉर यू इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर आप इसको प्रॉपरली करते जाते हैं तो।